अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 1.3 जो है वो रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स से रिलेटेड है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और इनके सॉल्व करने के क्या रूल्स होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। तो रेडिकल्स क्या होते हैं, ये सैम्पल आप लोगों ने देखा होगा जिसको रूट भी कहा जाता है, तो इसको रेडिकल कहते हैं और रूट भी इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू होती है, यानी जिसका रेडिकल होता है, जिसका रूट होता है, उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि ये जो रूट होता है इसकी क्या वैल्यू होती है, यानी अगर किसी भी रियल नंबर के ऊपर रूट है तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2 है। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसका रेडिकल एंड रेडिकेंट लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, उसके ऊपर पावर मेंशन करके लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इस तरह ये सिर्फ रूट होता है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। लेकिन अगर रूट के ऊपर कोई भी पावर मेंशन की हुई है, यानी इस तरह अगर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब होगा कि x की पावर जो है वो 1/3 है। और अगर यहाँ पे 4 पावर मेंशन की हुई है इसी तरह, तो ये इसका 4th रूट होगा। और इसका मतलब होगा कि x की पावर जो है वो 1/4 है। तो इसी तरह जो भी नंबर ऊपर मेंशन होगा वो उसका रूट होगा, जो रूट की वैल्यू होगी। जिस तरह क्यूब रूट और 4th रूट है, 5th रूट, 6th रूट, इस तरह सारे रूट्स इस तरह होते हैं। तो जो भी ऊपर पावर मेंशन होगी इसका मतलब होगा कि यही इसकी पावर है। तो जिस तरह हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसी तरह स्क्वायर रूट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। तो अगर 2 स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ 2 रियल नंबर्स हैं, उनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो उन 2 रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास इस तरह एक रियल नंबर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और सेकंड रियल नंबर के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई इस तरह कर सकते हैं और फिर इसका आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। तो यहाँ पे हम इस तरह स्क्वायर रूट को एक ही कर देंगे और जो इसके अंदर रियल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी सेम उसी तरह है कि अगर 2 स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो इनको भी हम एक ही स्क्वायर रूट में इस तरह लिख के इनको डिवाइड कर सकते हैं। a/b हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो इनको भी हम इस तरह एक ही स्क्वायर रूट में लिख के 3/6 इस तरह लिख के इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर सेम रियल नंबर हों और इस तरह डिवाइड हो रहे हों, एक के ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। एक ही ये स्क्वायर रूट की जब ऊपर आएगी, इसकी 1 पावर है और इसकी 1/2 है, तो 1/2 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी ए की पावर 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ ए है, यानी a/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर सेम रियल नंबर्स, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें जो रियल नंबर्स थे वो चेंज थे, इसमें सेम रियल नंबर्स हैं और इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह स्क्वायर रूट को हम एक कर सकते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे,
ए को ए के साथ, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है और इसकी जो है पावर 1/2 होती है। जिस तरह हम लिखते हैं ए और ए का स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर फिर जो है वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब है इसकी पावर 1/2 है, तो पावर्स जो हैं वो पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, फिर ये ए के इक्वल होगा, यानी ए स्क्वायर और उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ये ए के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर 2 सेम रियल नंबर्स हैं और उन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो 1 के इक्वल होंगे, क्योंकि अगर इनके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हम एक कर सकते हैं, ए ओवर ए यहाँ पे हो जाएगा, ए के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है। नेक्स्ट है, अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये कॉमन है, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए है, तो इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए लिख सकते हैं और m प्लस माइनस n ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, तो दोनों तरह से हो तो हम इनको इस तरह कॉमन निकाल सकते हैं। जिस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो जो अगर कोई नंबर या फिर कोई वेरिएबल कॉमन हो तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसी तरह हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अगर कॉमन है तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 7 है, अगर 2 रियल नंबर इस तरह डिवाइड हो रहे हैं और इनकी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो जब हम इनको इस तरह एक्सचेंज करेंगे, ए को नीचे ले आएंगे, बी को ऊपर ले जाएंगे, तो इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पावर पॉजिटिव किस तरह होती है, जिस तरह ये ए ओवर बी, इसकी पावर नेगेटिव n है, तो जब हम इनको एक्सचेंज करते हैं, बी को ऊपर लेके आते हैं, बी ऊपर आके इसकी पावर माइनस हो जाती है, और ए को नीचे लेके जाएंगे, इसकी पावर भी नीचे जाके माइनस हो जाएगी, और इनके ऊपर माइनस n इनकी पावर है। तो जब ये पावर्स जो होती हैं पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि b ओवर a -1 और -n, यानी इनकी पावर ये ऊपर जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे n पॉजिटिव आ जाएगा, b ओवर a और n पॉजिटिव। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले हमने स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सेम इसी तरह अगर रूट के ऊपर कोई पावर मेंशन हो, यानी nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b, तो ये दोनों रूट एक जैसे हैं, अगर ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको भी हम इस तरह एक रूट में लिख सकते हैं, और इनको जो इसके अंदर रियल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं और सेम रूट हैं, nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b है, सेम रूट्स हैं, तो इनको हम दोनों रियल नंबर्स को डिवाइड करके एक ही रूट में लिख सकते हैं। थर्ड है, अगर इस तरह से रूट हो, यानी रूट के ऊपर भी कोई पावर मेंशन है और उसके अंदर जो रियल नंबर है उसके ऊपर भी पावर मेंशन है, nth रूट ऑफ a रेज़्ड टू पावर n है, m है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व करना होता है तो जो पावर्स होती हैं वो पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये हमें पता है कि जो रूट होता है उसकी पावर 1 ओवर होती है, यानी अगर क्यूब रूट है तो उसकी पावर 1/3 होगी, फोर्थ रूट है तो 1/4 होगी, अगर nth रूट है तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/n है। तो यहाँ पे हम a की पावर n है, m है हमारे पास, और इसका जो रूट है उसकी है पावर 1/n। तो पावर्स को हम पावर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इसकी पावर m है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/n के साथ। तो इस तरह पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर a की पावर m/n हो जाएगी, यानी nth रूट ऑफ a रेज़्ड टू पावर m, ये किसके इक्वल होगा, a m/n। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी और ये इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन है।
फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये भी सेम थर्ड प्रॉपर्टी की तरह है, बस इसमें ये समझाने के लिए लिखा है कि जो पावर्स हैं वो पावर्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं और डिवाइड भी हो सकती हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही पावर हमारे पास n है और जो रूट होता है उसका मतलब है mn है, तो 1/mn है इसकी पावर। तो जब हम पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1/mn हो जाएगी, n के साथ कैंसिल हो जाएगा और a की जो पावर है वो 1/m होगी, यानी इसके mnth रूट ऑफ a रेज़्ड टू पावर n, ये किसके इक्वल होगा, a रेज़्ड टू पावर m 1/m। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी और ये इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह mnth रूट ऑफ a हो तो जिस तरह हम रूट्स को जो हमारे पास पावर्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, इसी तरह हम पावर्स को अलग-अलग भी कर सकते हैं। जिस तरह ये mnth रूट ऑफ a है तो m रूट ऑफ a रेज़्ड टू पावर n भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, यानी ये दोनों रूट्स जो हैं इनको हमने अलग-अलग कर लिया है। और फिर अगर इस तरह रूट्स हों तो फिर उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, इसको पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, यानी a की पावर जो है वो है 1/n और फिर उसके ऊपर mth रूट है तो फिर इसकी होल की पावर हो जाएगी 1/m। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर a की पावर 1/n जो है वो 1/n के साथ m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/n 1/m के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे a की पावर 1/mn हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि mnth रूट ऑफ a किसके इक्वल होता है, a रेज़्ड टू पावर 1/mn के। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और ये है रेडिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है nth रूट ऑफ a। पहले हमारे पास किस तरह की कंडीशन आई थी, mth रूट ऑफ a, यानी रूट्स जो थे वो सेम नहीं थे। अब रूट्स सेम हैं तो फिर हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो अगर रूट्स सेम हों जिस तरह से भी हों तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के जो पावर्स हैं उनको पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे a की पावर हमारे पास 1/n है और फिर इसका फिर से nth रूट है तो उसकी पावर भी हम 1/n लिख लेंगे। पावर्स को पावर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a 1/n²। तो 1/n² का क्या मतलब होगा कि n² रूट ऑफ a। तो इसका मतलब ये हुआ कि nth रूट ऑफ a किसके इक्वल होता है, n² रूट ऑफ a के। नेक्स्ट है nth रूट ऑफ a रेज़्ड टू पावर n। अगर इस तरह लिखा हो तो वो a के इक्वल होगा, क्योंकि अगर इस तरह इसमें वैल्यूज़ हैं तो जो पावर्स हैं वो पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। तो a की पावर हमारे पास n है, इसकी होल जो nth रूट है तो यहाँ पे 1/n होगा। तो जब हम पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की n पावर 1/n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे n के साथ कैंसिल होगा, a की पावर 1, मतलब 1 तो हम लिखते ही नहीं हैं। अगर किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट वैल्यू की पावर 1 है तो 1 हम ऊपर मेंशन नहीं करते। तो इसी तरह इसी का मतलब होता है कि इसकी पावर 1 है तो ये a के इक्वल होगा, यानी nth रूट ऑफ a रेज़्ड टू पावर n जो है वो a के इक्वल होगा। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी अगर 2² है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है इस तरह, तो ये भी 2 के इक्वल होगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर 1/2 होती है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसकी पावर भी 2 है। तो इस तरह जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 है और इसके ऊपर 1/2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा और 2 के साथ कैंसिल होगा तो ये 2 रह जाएगा बाकी। नेक्स्ट है, अगर सेम पावर्स हैं और सेम ही इसके रूट हैं तो इनको भी हम कैंसिल करके 1 के इक्वल लिख सकते हैं। यानी अगर इस तरह से होगा तो हम जो रूट्स हैं उनको एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे nth रूट ऑफ a n/n
ये n हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। nth रूट ऑफ 1 हो जाएगा, तो nth रूट ऑफ n 1 का जो भी रूट होता है वो 1 के इक्वल ही होता है। और इस तरह भी अगर इसको देखा जाए तो a की पावर हमारे पास n है, यहाँ भी a की पावर n है, तो इसको भी हम एक साथ लिख सकते हैं और रूट्स को भी हम एक साथ लिख सकते हैं, यानी जो डिवाइड हो रहे हैं वो हमने एक ही रूट कर दिया। अब जो पावर्स हैं वो पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर n है, तो a ओवर a ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके ऊपर जो पावर n है ये 1 ओवर n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी 1 ही रह जाएगा। यानी दोनों तरीक़ों से इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं अगर सेम रूट्स हों और सेम इसके ऊपर पावर्स मेंशन की हुई हों, तो इन दोनों को हम कैंसिल करके 1 के ऊपर लिख सकते हैं। तो रूट्स की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।